तो अभी ना चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। ठीक है। यस सर। ठीक है, ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मेटल कार्बोनिल के बारे में थोड़ा सा मुझे आपको बताना है। जनरली मेटल कार्बोनिल जो होते हैं वो हेमोलैप्टिक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, द क्रिस्टल फील्ड splitting for Cr plus 3 ion in octahedral field increases for ligands I minus H2O NH3 Cn minus and the order is ये जो है दे दिया आपका I minus H2O NH3 Cn minus, B जो है आपको दे दिया Cn minus I minus H2O NH3, D जो है आपको दे दिया NH3 H2O I minus Cn minus एंड जो C है आपका दे दिया Cn minus NH3 H2O एंड I minus। सर ए। ये हो जाएगा। एक बार आप एक चेक करिएगा तो यहाँ पे I माइनस सबसे कम होता है। ठीक है, यस सर। NH3 एंड देन Cn माइनस। क्लियर है? यस सर। तो ये सवाल भी एक बार पूछा हुआ है। ठीक है जी। यस। एक और सवाल करते हैं, मैच द कॉलम। ठीक है, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते जाऊंगा। मैच द कॉलम की जब बात करते हैं, कॉलम 1 है और ये है आपके पास कॉलम। कॉलम 1 की बात करें तो अपने पास है यहाँ पे octahedral square planar and C is tetrahedral। यहाँ पे एग्जाम ये दे रखा है NiCN का होल 4 टू द पावर -2। दूसरा दे रखा है NiCO का होल 4 एंड द थर्ड वन इज FeCN का होल 6 टू द पावर -2। इन क्वेश्चन से बहुत कुछ हमें पता चलेगा, जैसे एक्सेप्शंस है ना, वो सारी चीजें पता चलती है।
सर NiCN4 हो गया स्क्वायर प्लेनर। जी अभिनव। सर फर्स्ट वाला हो गया स्क्वायर प्लेनर। और मैं NiCN4 सॉरी। NiCN4 जो होगा वो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। NiCO4 हो जाएगा टेट्राहेड्रल। हाँ यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। द नंबर ऑफ unpaired electrons expected for the complex ion CrNH3 का होल 6 प्लस 2s। ये जो है आपके पास 2 दे रखा है, B3 दे रखा है, C4 दे रखा है एंड D5 दे रखा है। इसके हमने क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं जितना ज्यादा। सर 3। 3 होगा या 2 होगा? 4s033 आ रहा है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? +2 आ रहा है ना? +3 आ रहा है सर। CrNH3 का होल 6 टू द पावर +2 में +3 कैसे आ जाए? ये क्या लिखा है आपने? इसका पावर ओ अच्छा मैंने वो ओके सर। आपने 3 लिख दिया था। यस सर 2 होगा फिर। और सवाल करते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली। Cr है, इधर O2 है, इधर O है, इधर एक O है, ऐसे दे रखा है और यहाँ Cr है, H2O का होल 6, H2O का होल 6 इस साइड भी है और यहाँ पे दिया +3। ऑप्शन दे दो। ऑप्शन में आ जाएगा आपके पास 3, बी दे देगा 6, सी दे देगा 4 एंड डी दे देगा 5।
अभिनव, यस सर। हो जाएगा ये? यस सर, एक मिनट। सर 4 है। 4 कैसे निकाला आपने? इसका क्या लिया आपने? H2O का? H2O का देखिए 0 हो जाएगा। क्रोमियम जो है इसका क्या हो जाएगा? X ले लिया तो X और X 2X ले सकता हूँ मैं। यस सर। ठीक है, अब ये देखिए O2 जो है ना ये सुपर ऑक्साइड है, और सुपर ऑक्साइड में जैसे KO2 हो गया, यहाँ पे माइनस हाफ होता है, तो टोटल मिला के ये -1 हो जाएगा। यस। ये पर ऑक्साइड लिंकेज है तो -1 -1। ठीक है, तो टोटल माइनस माइनस मिला के माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्लस में इसका तो x ले ही चुका हूं मैं, इसका भी x, और इस 2 का कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो एक मिनट, कहाँ गया? यहाँ पे 2x हो जाएगा। ओके, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली 2x इज इक्वल टू क्या आएगा? +3 आएगा कि नहीं? यस सर। यहाँ पे O2 है, O माइनस, ठीक है, x इज इक्वल टू +3। यहाँ पे बेसिकली देखिए दोनों मिला के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। ठीक है, और एक साथ मिला के क्या देगा? ये 3/2। तो हमें Cr का निकालना था तो 2x का निकालेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, +3 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे KO2 में अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है तो ये अलग अलग देखेंगे तो -½ और -½ होता है, लेकिन ऑक्सीजन का हम देखते हैं, ठीक है, तो कितना बताते हैं? -1 बताते हैं। यस सर। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा आंसर। दोनों क्रोमियम का एक साथ बता रहे हैं तो 3 हो जाएगा। अगर सिंगल क्रोमियम में 3/2 होता तो 3/2 देते। ओके सर। H2O का 0, XX2X, O2 का -1, पर ऑक्साइड लिंकेज -1। ठीक, हो गया। यस सर। अब देखिए एक और बहुत ही अच्छा सवाल EAN पे बेस्ड है। ठीक है, EAN पे कैसे बेस्ड है? यहाँ पे है अपने पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग complex species do not obey EAN rule। EAN rule कौन ओबे नहीं करता? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है CuCN का, CuCN का होल 4 टू द पावर -3। B हो जाएगा आपके पास CrNH3 का होल 6 टू द पावर +3। हो जाएगा आपका FeCN का होल 6 टू द पावर -4। D हो जाएगा आपका NiCO का होल
सर सबके ईएन तो निकले लेकिन पता नहीं कैसा है। देखिए इसमें एक ही रूल होता है आपका, ठीक है, कि कभी भी EAN आएगा ना वो होगा नियरली इक्वल टू द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। जैसे जस्ट सपोज यहाँ पे अगर हम EAN जो फॉलो कौन नहीं करता उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट लिखता हूं मैं, EAN रूल इज नॉट फॉलोड is not followed in which EAN of matter is not equals to electronic configuration of inert gas, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले Cu की बात करते हैं, ठीक है। इस Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, Cu प्लस में होगा, Cu प्लस में होगा ना। इसका अगर हम निकालते हैं EAN तो EAN क्या होगा 29 माइनस 1 और प्लस में 2 इंटू कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 28 प्लस 8 इज इक्वल टू 36, ठीक है। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे क्रोमियम का निकालिए, बताइए जरा कितना हो जाएगा। इसका होता है 27 माइनस 3 और प्लस में 2 इंटू 6 33। 33 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला Fe वाला बताइए जरा, Fe किस में जाएगा, +2 में जाएगा, सर इसका भी 36 36 आ रहा है, और नीचे वाले का कितना आ और जाएगा, इसका भी 36 है। जाएगा। तो जब EAN आप निकाल रहे हैं तो इसको कंपेयर करिए, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट, ठीक है, इनर्ट गैस के पास है, ठीक है, नियरेस्ट इनर्ट गैस के पास है, ठीक है, तो यहाँ पे 36 हमें पता है क्या होता है, क्रिप्टन होता है यस सर। 36। तो ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर वही रहा, कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये रूल मैंने आपको बताया भी नहीं था, ठीक है। यस सर। इस केस में क्रिप्टन होगा, डन सर। यहाँ पे अब अपने पास एक सवाल आता है, EAN ऑफ द एलिमेंट्स, EAN ऑफ द एलिमेंट्स, किस एलिमेंट का निकालना है, जिसपे स्टार मार्क, जिसपे स्टार मार्क है, आर इक्वल इन। अभी हम लोग पूरा जेई के टाइप का क्वेश्चन करेंगे, अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर आपका मोर देन वन करेक्ट, ठीक है, इंटीजर टाइप वाला भी देख लेंगे, मैच द कॉलम भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ अपने पास है NiCO का होल 4, कॉमन में आ जाएगा FeCN का होल 6 टू द पावर -4। तो यहाँ पे एक स्टार लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टार लगा रहा हूँ। बी में देख लेंगे अपने पास क्या है, NiEN का होल ट्वाइस टू द पावर +2 और यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ, और इसके साथ दे दिया FeH2O का होल 6 टू द पावर +, ठीक है। यहाँ पे Fe में अंडरस्टूड है, जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसी की बात कर रहे हैं। सी में दे रहा हूँ मैं CO CN का होल 6 टू द पावर -3 और FeCN का होल 6 टू द पावर -3। इसमें किसका लगाना है, इसका लगाना है और इसका लगाना है। डी जो है आप NiEN का होल ट्वाइस टू द पावर +2 और SCH2O का होल 6 और +2।
सर SC का एटॉमिक नंबर क्या था? स्कैंडियम 21। ओके सर। सर तो इसमें बस सबके EN बताने हैं। यस। सर फर्स्ट में तो दोनों 36 हैं। वेरी गुड। और बाकी के इक्वल नहीं होंगे, यही होगा। लेकिन आपका मोर देन वन करेक्ट वाला ऑप्शन में सारे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए एक और सवाल करते हैं, ये भी अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग types of bonds are present in CuSO4 dot 5H2? एक दे दिया इलेक्ट्रोवैलेंट, दूसरा दे दिया कोवैलेंट, तीसरा दे दिया कोवैलेंट। यहाँ पे ऑप्शन ए में है पहला दूसरा, ऑप्शन बी में दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी में फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी में 1 2। सर तीनों ही हैं। तीनों ही होंगे, वेरी यस गुड। सर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छी बात है, एक ही बार में आपने बता दिया। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट सवाल जो आता है अपने पास, इस टाइप का भी सवाल आना चाहिए आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सवाल, ठीक है। ये आपको सवाल जेई 2010 में पूछा गया है। क्या इसमें द कॉम्प्लेक्स shown a spin only magnetic movement of 2.824 magneton is ए जो दे रखा है NiCO का होल 4, बी जो दे रखा है NiCl4 का पावर -2, सी जो दे रखा है NiPPH3 का होल 4, डी जो है आपके पास NiCN का होल 4 टू द माइनस। सर सेकंड। वेरी गुड। चलिए आइसोमेरिज्म पे सवाल, नहीं आइसोमेरिज्म चलिए, तो ये जेई 2011 का था। एक सवाल और कराते हैं, ये है आपका जेई 2012।
ठीक है, यहाँ पे आपको नोमेनक्लेचर करना है, नोमेनक्लेचर नहीं है, 2009 का। ठीक है, इसमें सवाल क्या है, द स्पिन ओनली magnetic moment, the spin only magnetic moment value in Bohr magneton, Bohr magneton units of CR CO का whole 6 is, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हूँ मैं, 0, बी दे रखा है 2.84, सी दे रखा है अपने पास 4.9 एंड डी इज 5.9। सर 0। वेरी गुड। ये क्वेश्चंस आप लगाए हुए हैं या पहली बार कर रहे हैं? नहीं सर, वो बस 2.82 वाला शायद पहले देखा था, बाकी तो पहली बार है। क्योंकि लगाए हुए होंगे तो मना कर दीजिएगा फिर। आप ऑलरेडी जानते होंगे, फिर मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। ओके सर। आपकी टेस्ट हुई थी संडे में? सर लास्ट संडे में टेस्ट हुई थी क्या? ये सर लास्ट मंथ हुआ था। टेस्ट का रिजल्ट कैसा रहा? सर मैथ्स के अलावा सही था। कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस पी, क्यू, आर एंड एस। ने पी क्यू एंड आर ही है, पी क्यू एंड आर। पी जो है आपका दे रखा है एफ ई, एफ का होल 6, इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अकेला है। एफ क्या हो जाएगा आपका, एफ ई F6 का पावर -3, क्यू इज इक्वल टू दे दिया VH2O का होल 6 का पावर +2 एंड R इज इक्वल टू दे दिया FeH2O का होल 6 +2। सर वी वनेडियम है क्या? हाँ वेनेडियम है, वी वेनेडियम है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ complex, the correct order of the complex ions according to their spin only magnetic moment values in Bohr magneton is, A जो है आपका R लेस देन Q लेस देन P, B जो है आपका Q लेस देन R लेस देन P, C जो है आपका R लेस देन P लेस देन Q, D is Q less than P less than R. This is from 2013 JEE एडवांस का क्वेश्चन है ये, बहुत आसान सर सवाल। वेनेडियम का वो क्या है एटॉमिक नंबर? स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम। स्कैंडियम का 21 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ओके सर। हम्म,
एक मिनट अभिनव, ये सवाल सॉल्व करिए आप। सर पी का हाईएस्ट है और क्यू का सबसे कम है। यू मीन ये दिस। यस सर बी। वेरी गुड। तो एक देखिए, ये जेई 2013 का था। एक आपका फिक्स्ड होता है इसके नोमेनक्लेचर में से एक सवाल आना, ऑलमोस्ट 2012 में एक नोमेनक्लेचर पूछा था। ठीक है, इस नोमेनक्लेचर को देखा जाए तो फॉर्मूला दे रखा है H2 का होल 4, NH3 का होल थ्राइस, होल ट्वाइस एंड देन Cl3। आप इसका नाम बता दें, ये 2012 का है। सर डाइअमीन डाइअमीन, टेट्रा एक्वा टेट्राइको, कोबाल्ट हाँ, 3 क्लोराइड। क्लोराइड। वेरी गुड। चलिए, अब तक हमने किया वन करेक्ट आंसर। अब हमारा जो होगा उसमें बात करेंगे हम मोर देन वन करेक्ट की। ठीक है, MCQs विथ मोर देन वन करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहला सवाल यही है आपका कि विच ऑफ द सर फॉलोइंग आर। मेंस में आता है मोर देन वन नहीं, करेक्ट। मेंस में नहीं आता। मेंस में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, एक एक सवाल का जवाब रहेगा, उसका एक ही ऑप्शन होगा। लेकिन एडवांस में क्या होता है आपका कि पहले पहला जो पेपर होता है आपका, उसमें एक ही करेक्ट वाला होता है। ठीक है, और दूसरे पेपर में जो है ना, बेसिकली उसमें आपका ये सब दे देगा, क्या कहते हैं, मैच द कॉलम हो गया, मोर देन वन करेक्ट हो गया, इंटीजर टाइप हो गया। और उसमें मैच द कॉलम में ये भी होता है कि PQRS को अगर मिलाना है ABCD से, तो हो सकता है PQRS एक से ही मिले। समझ रहे हैं आप? या फिर P का जो वैल्यू होगा, मैथ्स में तो और होता है। ठीक है, P का जो वैल्यू है वो ABCD का आ रहा है, Q का है उसमें बस B आ रहा है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। हम्म, तो उसमें एकदम ही कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक, ये बस एक छोटा सा सवाल है दिखाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक, फॉलोइंग सर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक की बात करें कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, तो ए पार्ट देखते हैं। NiCN का होल 4 to the power -2। बी जो होगा NiCl का पावर 4 - 2। सी जो है आपके पास COF6 का पावर -3। एंड डी जो है आपका CONH3 का होल 6 to the power +3।
इतना टाइम लग रहा है? सर बस लास्ट वाला चेक कर रहा हूँ। ओके। सर बी और सी है पैरामैग्नेटिक। बी बी और सी है ना? यस सर। वैसे भी पैरामैग्नेटिक कौन होता है, ज्यादातर जो होते हैं, ठीक है, वो आपके कौन होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड होता है। वैसे चेक करना जरूरी होता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा आपका बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इसको स्लाइड चेंज करता हूँ मैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा ही। which are correct statements which are correct statements। इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग? मेटलर्जी। इसमें चैप्टर में बच कौन सा रहा है? सरफेस केमिस्ट्री, मेटल। इस बुक में सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, डी एंड एफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, 4 चैप्टर बच रहा है। एजी NH3 का whole twice to the power plus is linear with sp hybridized Ag plus ion। बी जो है आपका NiCl4 का पावर -2, VO4 का पावर -3 एंड MnO4 का पावर माइनस has tetrahedral geometry। C जो है आपके पास CuNH3 का whole 4 to the power +2 कॉमा PtNH3 का whole 4 to the power +2 एंड NiCN का whole 4 to the power -2 have DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। पेपर में हमेशा इतना टाइम रहे तो जरूर चेक कर लीजिएगा। वैसे मोर देन 1 करेक्ट वाला नेगेटिव मार्किंग का नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल आयन। ठीक है, डी जो आ जाएगा आपके पास FeCO का होल 5 हैव बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर with DsP3 hybridized atom।
सर ऑल करेक्ट है। ऑल करेक्ट, वेरी गुड। सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम कॉम्प्रीहेंशन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक और सवाल करेंगे, फिर कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। यहाँ आ जाएगा द अफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ CO का होल 4 is 35 and hence is less stable. It attains stability by oxidation of cobalt, ये cobalt है, B जो होगा रिडक्शन ऑफ कोबाल्ट, C जो होगा डाइमेराइजेशन, D इज टेट्रामेराइजेशन। सर डायमेराइजेशन क्या है? हाँ, डाइमेराइजेशन जो डाइमर बन जाए, जैसे Al3 को Al2Cl6 लिखते हैं, तो वो बेसिकली डाइमर हो जाता है। पॉलीमर मतलब एन टाइम्स हो गया, पॉलीमराइज हो गया Al2Al3 का होल n, ठीक है। और टेट्रामेराइजेशन मतलब AlCl, जैसे AlCl3 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। जब BCl3 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसको ट्वाइस कर दिया तो ये डाइमराइजेशन हो गया। अगर इसको थ्राइस कर दिया तो ये ट्राइमराइजेशन हो गया। और यहाँ पे BCl3 को 4 लिख दिया तो टेट्रामेराइजेशन हो गया। और BCl3 को n टाइम्स लिख दिया तो पॉलीमराइजेशन हो गया। सर इसका एक आंसर तो बी है। रिडक्शन ऑफ CO से कैसे होगा, उसको रिड्यूस करने के लिए भी तो कुछ लाना पड़ेगा। सो मतलब 36 चाहिए ना हमें। हम्म, हाँ 36 चाहिए। तो सर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो रिड्यूस कर देंगे सीओ को। रिड्यूस करेंगे तो ऐसे रिड्यूस थोड़ी हो जाएगा, मतलब कुछ डालना पड़ेगा तभी तो रिड्यूस होगा ना, या बस उठाएंगे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। सर तो वो आंसर मतलब कैसे देंगे कि। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आपने बोला कि इसमें क्या हो सकता है, अगर रिडक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको लिए रिड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। रिड्यूस कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ CO। हमारे पास कितना दे रखा है, 35 दे रखा है ना, जो कि इक्वल टू 36 नहीं है। इसको हमें स्टेबिलिटी गेन करवाना है, ठीक है। तो एक तो यस ये सर। तरीका है, चलिए आपको मैं, हाँ ये बिल्कुल सही है। इसको एक तो ये कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये 36 हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, सर सी या डी में से ही कोई होगा। डी में नहीं जाएंगे, हमारा C से ही काम चल जाएगा, डाइमेराइज कर देंगे उसको, डबल कर देंगे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है रिडक्शन वाला, ठीक है। टेट्रामेराइजेशन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ, तो इसलिए हम इसको डाइमर कर देंगे। डाइमर करके इजिली अपना क्या आ जाएगा 36, और वो स्टेबल हो जाएगा बेसिकली। यहाँ पे BCl3 है ना, तो ये क्या बना लेगा, B2Cl6 बना लेगा। और इससे बोरोन का भी 8 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 6 होता है, तो यस ऐसे सर। हम कर लेंगे इजिली, ठीक।
अब देखिए अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो कॉम्प्रिहेंशन टाइप होता है, ठीक है। अब ये कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले एक स्टोरी लिखेंगे और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है आपके जेई एडवांस में, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन सही से देख लीजिएगा, द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयंस, ठीक है, FeCl6 का पावर -3 एंड FeCN का होल 6 का पावर -3 are both paramagnetic but the former is high spin and the latter is low spin based on above study, ये नहीं लिख रहा हूं मैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स FeCl6 का पावर -3 has the deconfiguration as ए दे रखा है T2G3 Eg2, बी दे रखा है T2G5, सी दे रखा है T2G2 Eg3, डी दे रखा है Eg5। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट चाहिए। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स FeCN का होल 6 to the power -3 has the deconfiguration as T2G3 Eg2, बी जो दे रखा है T2G5, सी जो दे रखा है T2G3 Eg2, डी जो दे रखा है Eg5 दे रखा सर हाई स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं होंगे ना, क्या कहते हैं, साथ साथ में नहीं आएंगे। है। हाँ, जब वो बेसिकली जब स्पिन अप स्पिन डाउन होंगे, पेयर्ड होंगे, तो वो तो कैंसिल कर लेगा। हाई यस स्पिन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सर, तो फर्स्ट का सर हो जाएगा टी T2G3 E2G। T2G3 Eg2, हाँ यस सर। ठीक है। सेकंड का
क्या हुआ अभिनव? 1 मिनट से सर बस फिलिंग कर रहा हूँ। ओके। सर EG 4 इजी। देखिए यहाँ पे अभिनव होता क्या है, स्लाइड चेंज कर लूँ। यस सर। यहाँ होता क्या है, जब ये टेट्राहेड्रल वो ऑक्टाहेड्रल हो, ठीक है, जो ये स्प्लिटिंग होती है ना, अगर इतना स्प्लिटिंग हो रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, ठीक है, तो इतना सा स्प्लिटिंग होता है आपका वीक फील्ड लिगेंड में। तो बेसिकली वीक फील्ड लिगेंड में ना एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो इस वजह से ना, इस वजह से ये पेयर अप नहीं होते, 1 2 3, और यहाँ बहुत कम होता है तो इसमें चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं, तो ये हाई स्पिन हो जाता है। और इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे उल्टा लिख दिया ना, ऊपर 3 होंगे टेट्राहेड्रल अगर करते हैं, यस सर। या ऑक्टा, चलिए इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्टाहेड्रल का ही। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होता है तो इनके बीच का जो स्प्लिटिंग होती है बेसिकली बहुत कम होती है। और वहीं पे हम इसकी बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, तो ये स्ट्रांगली स्प्लिट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा दूर, मतलब इनके बीच का सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ 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 जाता है, उसके बाद यहाँ नहीं जा सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इस वजह से यहीं हो जाता है। समझ रहे हैं आप? यस सर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इसलिए पेयर अप नहीं होता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इसलिए पेयर अप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो आंसर आएगा, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इस T2G में ही रह जाएगा, है ना? यस सर। समझ में आ गया? स्लाइड चेंज करो, T2G नीचे वाला होता है ना। यस सर सर मेरा ठीक। 3D6 आ रहा था, इसमें तो एक EG में जा रहा था। अच्छा 3D6 आ रहा था, तो 3D6 Fe+3 हो सकता है, मैं क्वेश्चन में कुछ उल्टा तो नहीं लिखा हूँ ना? ठीक है, Fe किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है ना? यस सर, नहीं तो प्लस आर्गन 2। 4s0, ठीक है, 4s2 3D6 होता है, तो दो तो यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये 3D5 ही बचेगा ना +3 में। अगर इसका पूरा करे तो ऐसे होगा, आर्गन 4s2 3D5 सॉरी, हाँ 20 हो हाँ गया, यस सर। 3D6 आएगा, तो यहाँ से 2 जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, तो 3D5 यस ही हुआ सर ना, ये तो 3D5। पेयर अप कर लेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। क्लियर सर। देखिए अब इस कॉम्प्रिहेंशन में एक और सवाल दिया हुआ है, ठीक है, सेम कॉम्प्रिहेंशन का है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन FeCl का होल, FeCl6 3- एंड FeCN का होल 6 3- आर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको 5,2, बी जो है आपके पास आ जाएगा 5,1, एंड द सी इज 3,2 एंड डी इज 2,3। सर 5,1। 5,1 वेरी गुड, 5,1
ठीक है। अब देखिए इसमें सवाल मैट्रिक्स टाइप भी देता है, मैट्रिक्स मैचिंग। अब ये मैट्रिक्स मैचिंग की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉलम 1 और ये आ जाएगा आपके पास कॉलम 2। कॉलम 1 कॉलम 2 की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ आ जाएगा NiCO का होल 4, यहाँ आ जाएगा NiCN का होल 4 टू द पावर -2, FeCN का होल 6 टू द पावर -4 एंड वन इज MnF6 का पावर -4 अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास sp3d2 sp3 d2 sp3 dsp2। ये sp3 है। डन सर। कितने हैं? सर NiCO4 का sp3। sp3 तो इसका हो जाएगा dsp2, तो इसका हो dsp2। जाएगा sp3d2, तो इसका हो जाएगा d2 sp3, है ना? सर Mn वाले का sp3d2 है। हाँ हाँ यस सर। mn वाला sp3d2 ही लगा है। यस ठीक, सर। ठीक है। चलिए यस। स्लाइड चेंज करो। देखिए इसमें जो है ना क्वेश्चंस छोटे दिखते हैं, लेकिन काम उसमें बहुत करना पड़ता होगा अगर नहीं नॉलेज है तो, ट्रिक नहीं है तो। इसलिए केमिस्ट्री में आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। जैसे मतलब मोस्टली क्वेश्चंस मतलब क्या चेंज करेगा उसमें, मैंगनीज में क्या चेंज करेगा, उसका एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं कर सकता, फ्लोरीन का नेचर तो चेंज नहीं कर सकता, है कि नहीं? तो वो सीधी सी बात है, वो वीक लिगेंड है तो वो sp3d2 ही बनाएगा। CN आ गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो d2sp3 ही बनाएगा। इसलिए यहाँ पे केमिस्ट्री में आपके ना टाइम भी बचेगा, और वो टाइम अगर आप केमिस्ट्री को अच्छे से देते हैं पहले, तो जो केमिस्ट्री का एक तो स्कोरिंग होगा,
प्लस जल्दी होगा तो जो टाइम बचेगा वो आपके फिजिक्स और मैथ्स में लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें तो थोड़ा सा मैथ्स में सॉल्व करना पड़ता है ना, लेंदी होता है, आपको भी पता है। यस सर। ठीक है, तो केमिस्ट्री को भी टॉप पे रखिएगा, क्योंकि मतलब काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके बीटेक के लिए, आईआईटीज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। H2 का होल 6 +2 H2 का होल 6। आपकी 11th कैसी है केमिस्ट्री? का होल 6 सर ऑर्गेनिक में थोड़ी दिक्कत थी, बाकी तो ठीक थी। -3 +3। ये जो कॉलम 2 में है ये बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है, अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या पे रखा, 0 1 2 3 4 5। कल हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। ओके सर। इसका आंसर बता दीजिए। हो गया अभिनव? सर बस लास्ट वाले का कर ली। ओके ओके, ठीक है, टाइम। सर FeH2O6 फर्स्ट वाले का 4 है। 1 मिनट रुक जाइएगा, फर्स्ट वाले का 4 है। यस सर। एक नंबर दे दूँ, 1 1 1 2 3। अरे मैं नंबर कैसे दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ये टोटल कितने नंबर दे रखा हूँ मैं? 3 3 2 5 ही है ना? हाँ, 3 2 5 और इधर 5 6 दे रखा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, पहले का 4 आ रहा है सर। 4 आ रहा है। दूसरे का 5 है। 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। पहले का 4 आ रहा है, दूसरे का 5 आ रहा है। दूसरे का 5 आ रहा है, थर्ड का 0 है। रुक जाइए रुक जाइए, थर्ड का 0 है, नेक्स्ट वाले का 2 है, फिर 1 है। अच्छा जरा इसकी बात करते हैं, मैं फिर H2 का होल 6 की जब बात करते हैं, ठीक है, तो आयरन किस में आएगा, +2 में आएगा, +2 में आएगा तो आर्गन ये क्या हो जाएगा, 4s0 3d5 6 हो जाएगा, 3d6 होगा ना? यही होगा ना अभिनव? यस सर। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख के घर पे सॉल्व करिएगा एक बार, क्योंकि यहाँ पे अपने पास 3d6 है, तो 3d6 है तो 4s है, 4p है, 4d है, तो 3d6 में हमने क्या ले लिया, 1 2 3 4, तो आपने क्या किया, 1 2 3 4 5, यस हो गया, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, है ना? यस सर। ओके,
इसका सब कुछ निकाल के लाइएगा जरा कल। हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक नेचर, हर चीज मैग्नेटिक नेचर। फिर दूसरे में क्या है आपका FeH2O का होल 6 है, ठीक है। तो बी वाले में बेसिकली आपका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। यस सर। बी वाले में 5 आ रहा है, ए वाले में 5 आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड चेंज करूं। यस सर। अब देखिए एक और है, कॉलम 1 और कॉलम 2 की बात कर रहे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज कोरिस्पॉन्डिंग है, जैसे मान लीजिए ये पहला एक है NiDMg का होल ट्वाइस, दूसरा जो है आपका Na3Fe C2O4 का होल थ्राइस, थर्ड जो है आपका NiEN का होल ट्वाइस Cl2 और NiCO का होल 4। यहाँ पे दे दिया आपको चिलेशन, उसके बाद दे दिया आपको पैरामैग्नेटिक, उसके बाद दे दिया आपको डायमैग्नेटिक, उसके बाद दे दिया आपको कंडक्टिंग, उसके बाद दे दिया आपको H बॉन्डिंग। कौन क्या क्या शो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इसको ध्यान से करिए, और इसमें मोर देन वन हो सकता है, यानी पहला जो है वो कुछ भी हो सकता है। BMG ध्यान दीजिए क्या होता है, चिलेशन याद है क्या होता है। नो सर, ये पढ़ा नहीं है। नहीं बताया था। चिलेशन क्या होता है, जो रिंग बनाता है, जैसे मान लीजिए ये Cu हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे CH2 हो गया, ठीक है, CH2 से ये NH2 हो गया। अब इसके पास लोन पेयर होगा तो एसिड देगा, फिर CH2 है, फिर NH2 है, फिर इस पे लोन पेयर होगा तो ऐसे देगा। सिमिलरली यहाँ NH2 है, इधर CH2 है, और फिर इधर CH2 है, और इधर NH2 है, ठीक है। तो ये एक रिंग बनाता है ना, क्लोज रिंग, उसी को कहते हैं। डाइमिथाइल ग्लाइकोस।
अभिनव, यस सर। हो गया? नो सर, कर रहा हूँ। मैं बताऊं कुछ? यस सर। पहले वाले में डीएमजी की बात करें तो डीएमजी देखिए होता है वैसे। डीएमजी में जब आप देखेंगे तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनाता है, एन ओ माइनस, ठीक है, डबल बॉन्डेड, ठीक है, डबल बॉन्डेड सी, और उसके बाद इधर आ जाता है सी एच थ्री इधर आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्डेड CH3, फिर यहाँ से आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ से डबल बॉन्डेड N होगा और इससे जुड़ा हुआ O माइनस होगा, ठीक है, और फिर CH3 इधर आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इधर से अगर दो तरफ से करेगा तो ये चिलेशन बना लेगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर इधर भी होगा तो, यस सर। ठीक है। यानी पहले वाले में बेसिकली आपका क्या है, एक एक नंबर तो है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की, ठीक है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा डीएमजी का कि पैरामैग्नेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो वैसे ये डायामैग्नेटिक होता है, चेक करिएगा, ठीक है। उसके बाद फोर कंडक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब डीएमजी में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा इधर 3 बार, तो यस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाएगा, तो 1,3,5 आएगा पहले में, मतलब ये तीनों से आ रहा है, समझ रहे हैं आप? यस सर। अब दूसरा वाला और थोड़ा आसान है, ठीक है। ये टू जो है C2O4-2, C2O4 कैसा होता है भाई, O माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक है, O माइनस डबल बॉन्ड O, ऐसे होता है कि नहीं? यस सर। तो इसमें चिलेशन बनेगा, बनेगा चिलेशन होगा इसमें, ठीक है। अब इसमें चेक कर लेंगे C2O4 में कि पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, वैसे तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कंडक्टिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो ये कंडक्टिंग होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, ये फ्री होता है तो ये कंडक्ट कर सकता है इजिली। अब यहाँ देख लेंगे NiEn का होल ट्वाइस, En जो है उसमें भी चिलेशन होगा, ये रहा, En तो यही बना है ना, चिलेशन होगा। अब पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक ये भी चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। En जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो 3 हो जाएगा, फिर डायामैग्नेटिक हो जाएगा, और इसमें भी कंडक्टिंग होगा, इसके पास भी लोन पेयर होगा जो मूव कर सकते हैं। NiCO का होल 4 देखते हैं, NiCO4 CO चिलेशन तो देगा नहीं ना, यस सर। चिलेशन देगा नहीं। अब इसमें कंडक्टिंग ये पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक में देख लीजिए होगा क्या, ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक, और ये कुछ नहीं कर सकता तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा बस, समझ में आया? यस सर। तो ये था आज का क्वेश्चन बैंक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और देखेंगे, ठीक है। सर कौन सा चैप्टर? मैं सोच रहा हूँ मेटलर्जी स्टार्ट करें, मेटलर्जी हो जाएगा तो पी ब्लॉक, बी ब्लॉक और फिर सरफेस केमिस्ट्री, बताइए आप। ठीक है सर, मेटलर्जी। ओके, चलिए ठीक है, पढ़ के आइए। ओके ठीक सर। है, थैंक यू। थैंक यू सर।